मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वो प्रयास अब सफल होता दिख रहा है और ये प्रयास हम लोगों का जो सकारात्मक कदम हम लोगों ने उठाया है, उस कदम से उम्मीदें हम लोगों को और बढ़ गई हैं। दोस्तों, बस ज़रूरत है आपको साथ देने की। स्कीम और बकाये को लेकर के कुछ अपडेट आया है, मैं उस पर आपसे बात करना चाहूँगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग बने रहें वीडियो के लास्ट तक। मेरे दोस्त, मैं सबसे पहले उन कमेंट करने वाले लोगों से बात करना चाहेंगे। जैसे एक शिक्षक साथी ने कमेंट किया और कहा कि हम आपसे प्यार करते हैं लेकिन स्कीम नहीं चलेगी। एक ने कहा कि जो प्रयास आप कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। एक ने कहा कि जब तक सपा की सरकार नहीं आएगी तब तक नहीं होगा। मतलब तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के बयान। एक ने कहा, गुड्डू खान के नाम से शायद आईडी है, उन्होंने कहा कि सरकार मुसलमानों के मामले को ज़्यादा हाईलाइट करती है, इसलिए मुसलमान विरोधी है और मुसलमान का काम वो नहीं करेगी। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई, आप इस तरह से एलिगेशन लगा करके और अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। सरकार मुसलमानों के खिलाफ है कि मुसलमान सरकार के खिलाफ है, ये तो बात की बात है। मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अभी तक जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, उसमें ये अध्ययन किया है कि अगर यूरिया खाद हिंदू को नहीं मिला है तो मुसलमानों को भी नहीं मिला है। गैस सिलेंडर अगर मुसलमान को मिला है तो हिंदू को भी मिला है। अगर पीएम किसान सम्मान निधि हिंदुओं को मिला है तो मुसलमानों को भी। यानी ऐसी कोई योजना नहीं चली है जो योजना हिंदू को मिल गया हो या मुसलमान को नहीं मिल गया हो। इसलिए मैं मुसलमान विरोधी नहीं कह सकता। अब इस पर किसी को अगर मिर्ची लगी तो लगती रहे। दूसरी बात, हाँ, सरकार ने हमारे खिलाफ गलत किया है, तो अगर हमारे खिलाफ गलत किया तो हम सबको एक मतलब एक मामले से नहीं तोल सकते। सरकार ने मेरे खिलाफ गलत किया है, वो सही है, लेकिन अगर सरकार मुसलमानों के विरोधी है तो मुसलमान भी सरकार के विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, ये मैं कह सकता हूं। दूसरी चीज, ये राजनीतिक बातें हैं, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं। इसका मेरे पास बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन मैं नहीं देना चाहता। उनको मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो लोग मुझे कहते हैं कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पर आप चलते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूं आपकी तरह। दूसरी चीज, हर बात में आप कहते हैं सपा की गवर्नमेंट आएगी तभी होगी। सपा की गवर्नमेंट 3 बार बन चुकी, इससे पहले क्यों नहीं किया? हो जाना चाहिए था। एक झुनझुना पकड़ा दिया, जड़ काट दिया, थोड़ा सा जड़ लगा रहने दिया कि सांस लेता रहे, पेड़ जल्दी सूखे ना, और उस पर आपको बैठा दिया। अब जब टाइम आया, आंधी चला, पेड़ गिर गया, तो अब कहने लगे कि आंधियों का दोष था। तो मेरे भाई, आंधी तो हर साल की तरह आती है, लेकिन यह कहना कि आंधी न चलता तो पेड़ न गिरता, हालांकि सरकार ना होती तो यह ना होता, यह मैं नहीं मान सकता। अगर सपा ने हम लोगों के लिए मजबूत आधार बनाया होता, हम लोगों के लिए कार्य किया होता, तो आज ये दिन ही न देखने को मिलते हम लोगों को। मेरे भाई, शिक्षा मित्र के जितने भी नेता हैं, आपने देखा होगा सारे लोग एक्टिव हैं। आधुनिकीकरण शिक्षकों के एक भी नेता एक्टिव हो, आप बता दीजिए। कोई एक्टिव हो तो बता दीजिए। कोई एक्टिव नहीं है और बात कर रहे हैं बैठ करके घर से, लंबा लंबा कमेंट लिख रहे हैं। क्या करें मेरे दोस्त? सबसे पहले हमको अपनी कमी ढूंढनी होगी। उस पर मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं
कि असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। यूं ही जंग का मैदान छोड़कर न भागो तुम। यूं ही जंग का मैदान छोड़कर न भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की मेरे दोस्त कभी हार नहीं होती। इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए इस बात को कि अगर हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हमको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन प्रयास करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने गिरवान में न ताकें कि कमी कहां है। मैं मान सकता हूं कि हमारी छोटी सी ही कमी हुई होगी, लेकिन हमको न चाहने वाले उसको बड़ा बना करके और पेश कर दिया, लेकिन कमी तो पाई ना मेरे अंदर। अगर आग न लगती तो धुआं नहीं उठता मेरे भाई। जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, और जब यह धुआं उठता है तो ऑक्सीजन में जहर घोलने का कार्य करता है। वही हो रहा है। मैं किसी को किसी का विरोधी नहीं मान सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि सरकार भी जानती है कि आधुनिकीकरण स्कीम के तहत हिंदू शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब हम क्या बताएं दोस्त, बहुत कटु वचन हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूं, बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा। लेकिन मैं इतना आपसे जरूर कहूंगा कि दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले अपने आप को देखना चाहिए। अगर अपने घर शीशे के बने हो तो किसी के महलों पर पत्थर नहीं फेंका करते। मेरे दोस्त, स्कीम चले न चले, हमारा समायोजन हो, राज्य सरकार चलाए या केंद्र सरकार चलाए या दोनों न चलाए, हमको समायोजित करिए। हमारा बकाया मानदेय हमको दीजिए। बाकी हम कहां कुछ मांग रहे हैं। नहीं चाहिए आपकी दरिया दिली मुझे, नहीं चाहिए आपका लालीपाप मुझे। बस दो ही तो मांग हमारी है सरकार से, या तो हमारा समायोजन स्कीम संचालित, या फिर हमारा बकाया देकर के प्रेस वार्ता में ये कह दीजिए इनका सब कुछ खत्म, लेकिन मेरा बकाया तो दीजिए। मेरा जो मैंने मेहनत किया, मेरा मेहनताना तो दीजिए साहब। ये कैसा न्याय है? यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस बार कौन सा प्रयास जोड़ेंगे आप? ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास नहीं हो सकता, ना सबका विश्वास हो सकता है। हां, कुछ मामलों में हो सकता है, लेकिन जहां तक बात आती है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों से, उनके साथ आपने धोखा के अलावा कुछ किया ही नहीं। ये सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के ऊपर जो बेरुखी रवैया अपनाया है, इसका समाज में तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर ये वीडियो विदेश वाले भी देखते होंगे, कहीं से भी अगर 2-4 लोग देख लिए होते या देखते होंगे, तो उनको भी ये मालूम होता होगा कि हिंदुस्तान में इस समय इकोनॉमी बढ़ रही है, हर क्षेत्र में डेवलप कर रहा है हिंदुस्तान, और उसी हिंदुस्तान में एक ऐसा विभाग भी है कि काम करा लिया और उनका मानदेय नहीं दिया आज तक। सरकार को इस बात को सोचना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, वो समय आया है, अब कुछ कर गुजरने का समय आया है, आपके समर्थन वाला समय आया है, आपके विश्वास का समय आया है। आप अपनी एकता टीम पर विश्वास करिए। मैं वादा करता हूं कि आपकी समस्याओं का समाधान कराऊंगा। बस थोड़ा सा सहयोग आप करते रहिए,
थोड़ा सा कंधे से कंधा मिला करके चलते रहिए, थोड़ा सा विश्वास करते रहिए और इनके लिए थोड़ी दुआ भी करते रहिए। जब कुछ काम नहीं आता है तो ऊपर वाले से जो दुआ मांगी जाती है वो काम आता है। मेरे दोस्त, मैं आपसे एक वचन देता हूं कि अगर आपने मेरा साथ दिया, सहयोग किया, समर्थन किया, तो ये आपसे वादा है मेरे दोस्त कि समस्या का समाधान मैं जरूर कराऊंगा। ये पंकज मिश्रा, आपका छोटा भाई, आपसे कहता है। इसलिए मेरे दोस्त, घबराए ना, चिंता ना करें। बकाया भी हमारा मिलेगा, स्कीम चले ना चले मेरा समायोजन भी होगा मेरे दोस्त। इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ना ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता है। मैं आपसे आज के लिए बस यहीं पर विदा चाहता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।